अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था, जिनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें से श्री राम सबसे बड़े और गुणवान थे। वे सत्य, मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक थे। उनका लालन पालन उनकी माता कौशल्या के स्नेह में हुआ और उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें धर्म और कर्तव्य का ज्ञान दिया। श्री राम का विवाह। जब श्री राम युवा हुए तब ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ राक्षसों का संहार करने के लिए वन में ले गए। यहाँ पर श्री राम ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और कई राक्षसों का वध किया। इसके बाद ऋषि उन्हें मिथिला नगरी ले गए, जहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर में जो भी शिवजी के धनुष को तोड़ेगा, उसी से सीता का विवाह होगा। अनेक राजाओं के असफल प्रयासों के बाद श्री राम ने धनुष को तोड़ा और उनका विवाह सीता से हुआ। वनवास और कठिनाइयां। जब राजा दशरथ ने श्री राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया, तभी रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए, भरत को राजगद्दी और श्री राम को 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ अपनी प्रतिज्ञा के कारण मजबूर हो गए और श्री राम वनवास के लिए तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया। वनवास के दौरान श्री राम ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। इस बीच उन्होंने कई असुरों का संहार किया और वन के ऋषि मुनियों की रक्षा की। वनवास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पंचवटी में रहने के दौरान रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा। जब श्री राम ने मना किया तो शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की। लक्ष्मण ने क्रोध में आकर उसकी नाक काट दी, जिससे वह अपने भाई रावण के पास जाकर शिकायत की। सीता का हरण और युद्ध की तैयारी। रावण ने अपने बहन के अपमान का बदला लेने के लिए मारीच नामक राक्षस को सोने के मृग के रूप में भेजा। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गईं और श्री राम से उसे पकड़ने का अनुरोध किया। जब श्री राम मृग के पीछे गए तो रावण ने धोखे से सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपने राज्य लंका ले गया। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्हें सीता के हरण का पता चला। तब उन्होंने सीता की खोज में निकलने का निर्णय लिया। श्री राम ने सीता की खोज करते हुए हनुमान और वानरराज सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और श्री राम को सूचना दी। फिर वानरों की विशाल सेना के साथ श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की। श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में श्री राम ने रावण के कई योद्धाओं को परास्त किया और अंत में रावण का वध कर दिया। अयोध्या वापसी और रामराज्य की स्थापना। रावण के वध के बाद श्री राम ने सीता को मुक्त कराया और अपने वचनों को निभाते हुए 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे। अयोध्या पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें राजा घोषित किया गया। श्री राम ने न्यायपूर्ण और आदर्शों पर आधारित रामराज्य की स्थापना की, जिसमें प्रजा सुख शांति से रहती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी श्री राम के आदर्श चरित्र, उनकी मर्यादा और धर्म के प्रति उनके अडिग विश्वास को दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, धर्म और सत्य की राह पर अडिग रहना चाहिए।